दोस्तों, दुनिया की तारीख रहस्यों और कई सारे वाक़यातों से भरी हुई है। इस्लाम की तारीख में ऐसे फ़िरौन गुजरे हैं जिन्होंने खुदाई का दावा किया और वो हलाक कर दिए गए। फ़िरौन और नमरूद भी इन्हीं बादशाहों में से थे। दरअसल फ़िरौन या नमरूद किसी एक बादशाह का नाम नहीं, बल्कि जो बादशाह मिस्र पर हुकूमत करता था उसे फ़िरौन कहते हैं। और तारीख में तकरीबन 17 या 18 फ़िरौन गुजरे हैं जिन्होंने मिस्र पर हुकूमत की, और नमरूद इराक के बादशाह को कहा जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम फ़िरौन के बारे में बताएंगे। आज से कई हजार साल पहले एक बादशाह गुजरा जिसका लक़ब फ़िरौन था। वो बनी इसराइल पर बेइंतहा जुल्म करता था और वो खुद को खुदा कहता था। एक मरतबा फ़िरौन ने ख्वाब में देखा कि आसमान से एक टूटता तारा उसके महल में गिरा, जिसकी वजह से उसके महल में आग लग गई। सुबह होते ही उसने कई सारे नजूमियों को बुलाया और ख्वाब की ताबीर पूछी। नजूमियों ने फ़िरौन से कहा कि बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को बर्बाद कर देगा। बस उस दिन से फ़िरौन के दिल में खौफ पैदा हुआ और उसने ये कानून बनाया कि जब भी बनी इसराइल में कोई बच्चा पैदा होगा तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। उसके कानून के मुताबिक जब भी कोई लड़का पैदा होता तो उसे कत्ल कर दिया जाता था और लड़कियों को छोड़ दिया जाता था। उसने एक साल में 12,000 बच्चों को कत्ल करवा दिया। फिर उसके शागिर्दों ने उससे कहा कि अगर ऐसे ही बच्चे कत्ल होते रहे तो आपकी गुलामी कौन करेगा। फिर फ़िरौन ने सोचा कि ये तो सही कह रहे हैं। उसने कहा ठीक है, एक साल बच्चों को छोड़ दिया जाएगा और एक साल कत्ल कर दिया जाएगा। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत करीब आई तो वो साल कत्ल वाला साल था, यानी उस साल बच्चों को कत्ल कर दिया जाता था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा एक तहखाने में चली गई और वहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा सोचने लगे कि अगर फ़िरौन के सैनिकों को पता चल गया तो वो इस बच्चे को कत्ल कर देंगे। फिर उनकी वालिदा ने उन्हें एक संदूक में रखकर उन्हें पानी में बहा दिया। फिर उन्होंने अपनी बड़ी बेटी से कहा कि इस संदूक का पीछा करो, ये कहाँ जाके ठहरता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन संदूक के पीछे चलने लगी। उन्होंने देखा कि वो संदूक फ़िरौन के महल के किनारे जाकर लगा और महल के पास फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया खड़ी थी। हज़रत आसिया ने उस संदूक को अपने पास बुलवाया और जब उसे खोल के देखा तो उसमें बेहद ही खूबसूरत बच्चा था, क्योंकि अल्लाह ताला नबियों को खूबसूरती अता फरमाता है। और जब फ़िरौन ने उस बच्चे को देखा तो वो कहने लगा कहीं यही बच्चा तो नहीं जो मेरी हुकूमत को ख़त्म कर देगा। तो इस पर हज़रत आसिया कहने लगी कि कैसी बात करते हो, भला ये बच्चा तुम्हारी सल्तनत को कैसे ख़त्म कर सकता है। तुम्हारी सल्तनत को ख़त्म करने वाला बच्चा तो बनी इसराइल में पैदा होगा और ये बच्चा तो कहीं से बहता हुआ आ गया। फिर उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने महल में रख लिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के घर परवरिश पाते रहे। जब मूसा अलैहिस्सलाम 2 साल के हुए तो एक वाक़या पेश आया। फ़िरौन एक जगह बैठा हुआ था और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ मौजूद थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के एक घूसा मारा, जिससे फ़िरौन को ये शक हुआ कि कहीं ये वही बच्चा तो नहीं जो मेरी सल्तनत को ख़त्म कर देगा। तो हज़रत आसिया कहने लगी कि ये छोटा बच्चा है और छोटे बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं। लेकिन फ़िरौन नहीं माना तो हज़रत आसिया कहने लगी ठीक है, एक थाल में फूल लाई जाए और एक थाल में अंगार लाई जाए। अगर ये बच्चा समझदार होगा तो फूलों की तरफ हाथ बढ़ाएगा। और ठीक वैसा ही किया गया। एक थाल में फूल लाया गया और एक थाल में अंगार लाया गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ फूलों की तरफ बढ़ाना चाहा, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्रील हाजिर हुए और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ अंगारों की तरफ बढ़ा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक अंगारा लेकर अपनी जीभ पर रख लिया, जिससे फ़िरौन को ये यकीन हो गया कि ये वो बच्चा नहीं जो मेरी सल्तनत को ख़त्म कर देगा। और जैसे जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े होते गए वो फ़िरौन के खिलाफ बोलते रहे, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचपन में ही इल्म दे दिया था कि उनका खुदा और सबका खुदा एक अल्लाह है। लेकिन फ़िरौन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने महल से निकाल दिया। एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती में जा रहे थे तो उन्होंने 2 लोगों को लड़ाई करते हुए देखा, जिसमें से एक बनी इसराइल का था यानी मूसा अलैहिस्सलाम के कौम का था और दूसरा कब्ती था यानी फ़िरौन के घर का था। जब बनी इसराइल के उस शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा तो कहने लगा ए मूसा मेरी मदद करो। और मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्ती को खूब समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कब्ती नहीं माना। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कब्ती को एक घूसा मारा, जिसकी वजह से वो मर गया। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़ी मांगी, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का इरादा उसे जान से मारने का नहीं था। अगले दिन वही बनी इसराइल का शख्स किसी और से लड़ाई कर रहा था। उसने फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आवाज़ दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ तशरीफ़ ले गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा तू हर दिन किसी न किसी से लड़ाई करता है। फिर वो उस शख्स को समझाने के लिए आगे बढ़े तो वो चिल्लाने लगा कि ए मूसा, तुम मुझे भी ऐसे ही कत्ल कर दोगे जैसे तुमने कल उस कब्ती को कत्ल कर दिया था। तो ये जुमले रटता हुआ फ़िरौन के पास पहुंचा और सारा मामला बता दिया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के घर के एक शख्स को कत्ल कर दिया है। फिर फ़िरौन बहुत ही गुस्सा हो गया
और उसने अपने सिपाही भेजे कि वो मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दें। किसी ने मूसा अलैहिस्सलाम तक ये बात पहुंचाई कि फिरौन के सिपाही उन्हें कत्ल करने आ रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहाँ से हिजरत कर ली और दूसरे शहर मदाइन चले गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रास्ते में एक कुआं देखा जिसपे बहुत ही ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और लोग अपने अपने जानवरों को पानी पिला रहे थे। लेकिन उस भीड़ के सबसे पीछे दो लड़कियां खड़ी थी जो अपने जानवरों को पानी पिलाने लाई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके जानवरों को पानी पिलवाया। जब वो दोनों लड़के अपने घर पहुंची तो उन्होंने अपने वालिद हजरत शुएब अलैहिस्सलाम को सारा वाक़या बताया। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फौरन बुलाया और कहने लगे कि मैं तुम्हें इस चीज का उजरत देना चाहता हूँ कि तुमने मेरी बेटियों के जानवरों को पानी पिलवाया, और वो उजरत ये है तुम मेरी एक बेटी से निकाह कर लो, लेकिन तुम्हें मेहर अदा करना पड़ेगा। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने मेहर तय किया कि मेरा एक बाग है, तुम्हें उस बाग की 8 साल रखवाली करनी पड़ेगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस बात पर राजी हो गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस बाग की 10 साल रखवाली करी और 10 साल के बाद वो अपनी बीवी के साथ फिर से मिस्र जाने लगे। रास्ते में बहुत ज्यादा ठंड थी तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आग की तलाश में निकले। उन्हें एक पहाड़ी पर एक दरख्त से आग के शोले निकलते हुए नजर आए। वो उस पहाड़ी पर पहुंचे तो उस पेड़ से आवाज आई, ए मूसा मैं तुम्हारा रब हूँ। अल्लाह ताला ने उस पेड़ को जरिया बनाया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वहीं पर असा अता फरमाया और कुछ मोजज़ात अता फरमाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब भी अपने गिरबान से हाथों को निकालते तो ऐसी रोशनी की सुआएं फूटती जिससे सारा घर रोशन हो जाता। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से चले और फिरौन के दरबार में पहुंचे और उन्होंने फिरौन को बताया कि अल्लाह ताला एक है, वो किसी का मोहताज नहीं, तुम सब उसी की इबादत करो। लेकिन फिरौन उनकी बात को न माना और मौजज़ा तलब करने लगा और वो कहने लगा, अगर तुम सच्चे हो तो कोई मौजज़ा दिखाओ। फिरौन ने कई बड़े जादूगरों को इकट्ठा किया और उन जादूगरों से कहा कि तुम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला करो। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस मजमे में आए तो उन जादूगरों ने अपनी रस्सियों को जमीन पर फेंका और लोगों के आंखों पर जादू कर दिया और वो रस्सियां लोगों को सांप नजर आने लगी। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ऐ मूसा तुम अपना असा जमीन पर डालो। जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो असा जमीन पर फेंका तो वो एक बड़ा अजदहा बन गया और वो अजदहा सारे जादूगरों के सांपों को निगल गया। ये सब देखकर वो जादूगर हैरान रह गए और जादूगर कहने लगे कि हम हारून और मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाए। ये सब देखकर फिरौन और ज्यादा गुस्सा हो गया और वो ईमान न लाया। फिरौन ने बनी इसराइल पर जुल्म और बढ़ा दिया और फिरौन ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दें। चुनांचे अपने कुछ सैनिकों के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने निकला। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ऐ मूसा तुम अपने साथियों को लेकर तूरे सीना पर पहुंच जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ तूरे सीना की तरफ चले तो रास्ते में एक दरिया आया। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ऐ मूसा तुम अपने असे को जमीन पर मारो, और जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा जमीन पर मारा तो उस दरिया में 12 रास्ते बन गए जिन रास्तों से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी गुजरने लगे और पीछे पीछे फिरौन का लश्कर भी वहाँ पहुंचा और फिरौन के लश्कर और फिरौन भी इन्हीं रास्तों में दाखिल हो गए। जैसे ही वो इस रास्तों में दाखिल हुआ अल्लाह ताला ने समुंदरों को मिला दिया और वो पानी में डूबकर हलाक हो गए। ये है उस फिरौन का खौफनाक अंजाम जो पैसों के दम पर अपने आप को खुदा कहता था। मेरे रब ने उसे पानी में डुबोकर हलाक कर दिया और दुनिया वालों को ये मालूम होना चाहिए चाहे वो जितने भी ताकतवर हो जाए, उनकी ताकत अल्लाह ताला की ताकत के सामने कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला जिसे चाहे आबाद करे और जिसे चाहे बर्बाद करे।